तो हाँ जी, आपका नाम है चंदर और आपने आपकी इस डिटेल के हिसाब से यहाँ पे आपकी कुंडली बनी है सिंह लगन की। राशि भी आपकी सिंह है और ये आपकी कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने जो मुझे सवाल लिख के भेजे हैं, आपने बोला है कि अभी आप रिटायर हुए हैं और आपको जो पेंशन को लेकर दिक्कत आ रही, पेंशन आपकी नहीं लग पा रही। एक और बोला है, और भी आपने बोला है कि बचपन से काफ़ी धन को लेकर दिक्कतें आई हैं, धन आना, खर्च हो जाना, अपना घर नहीं है, बच्चों को लेके भी कुछ चिंता है। उम्र भी आपकी देखो जी अभी 70 साल के आसपास हो चुकी है। तो बाकी आगे जीवन कैसा रहेगा तो ये आपने जानना है। मेन आपका सवाल है जो आपका पैसा है वो फंसा हुआ है, जो वो पैसा मिलना चाहिए, जो पेंशन है वो केस कर रखा आपने। तो जैसे कि देखो जी, थोड़ा बहुत आपको पता भी है कुंडली के बारे में, आपने ये लिख रखा है, तो जो कि मुझे समझाने में आपको आसानी होगी। अब देखो जी, आपको ये पता होगा कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। वो 12 घर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर है, ये है दूसरा घर, ये तीसरा, ये चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी रहेगी, आपकी स्वभाव रंग रूप कैसा होगा, पहले घर को देखा जाएगा। दूसरा घर आपके धन जोड़ने का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन, पांचवा घर बच्चों का है, छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का, सातवां घर आपकी पत्नी का है, आठवें घर से उम्र देखी जाएगी, नौवें घर से भाग्य देखेंगे, 10वां घर काम काज, 11वां घर आमदनी लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। आपने यहाँ पे देखो जी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो 12 घर लिखे हैं मैंने वो याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे मान लो आपने अपने काम काज के बारे में जानना है, काम काज का सुख कैसा है कुंडली में, तो काम काज का जो घर है वो है 10वां घर होता है। 10वें घर से आपका काम काज देखा जाएगा। अब 10वें घर में एक नंबर लिखा है 2 नंबर, 2 है वृष राशि, इसका मालक है ये शुक्र। तो काम काज के लिए हमें इस शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अब अगर आपकी मान लो पत्नी के बारे में जानना है, पत्नी कैसी होगी, 7वां घर है पत्नी का घर। तो पत्नी के लिए 7वां घर, 7वें घर में लिखा है नंबर 11, 11 है कुंभ राशि, इसका मालक है शनि। तो आपकी पत्नी के लिए हमें शनि ग्रह को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका होगा कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालिक देखना है। अब सवाल है कि आपकी कुंडली है कैसी। आपके देखो जी, आधे ग्रह मुझे अच्छे लगे हैं, आधे ग्रह खराब हैं। खासकर ये छठे घर में जो 6 भाव है, इस घर में बुध, शुक्र, सूर्य, ये आपके ज़्यादा मुझे अच्छे नहीं लगे। पहले इन्हीं की मैं बात करूंगा, क्योंकि 9 ग्रह जो होते हैं इनका असर हमेशा रहता है, बस असर जो है वो दशा में कई गुना बढ़ जाता है। मतलब आज इन ग्रहों में से आपके ऊपर सबसे बड़ा असर है इस शनि ग्रह का, क्योंकि शनि की चल रही है आपके ऊपर बड़ी महादशा। ये 17 में चली है और 36 में ख़त्म होगी। तो आपके अभी जीवन में जो कुछ हो रहा है वो कारण कहीं ना कहीं शनि है। और दूसरा असर होता है जिसकी होती है अंतर्दशा, वो है आपके ऊपर शुक्र की। ये जनवरी 24 में चली है और ये 27 में ख़त्म होगी। तो हमने अभी क्या देखा कि इन ग्रहों में से आपके ऊपर सबसे बड़ा असर एक तो शनि का है और दूसरा नंबर है शुक्र का। इनकी बात करनी बहुत ज़रूरी है कि ये दोनों अच्छे हैं या बुरे हैं। तो शनि है वो तो चलो आपका फिर भी चलो ठीक ठाक है वैसे, लेकिन जो शुक्र है ये आपका मुझे अच्छा नहीं लगा। और शुक्र की दशा आपकी 1 साल हो चुका है। देखो जनवरी 24 में चली है, अभी 25 है, पूरा 1 साल हो चुका है शुक्र की दशा चली को। ये आपको दिक्कतें पैदा कर रहा होगा। शुक्र की ही पहले बात करते हैं। तो शुक्र आपके यहाँ बैठे छठे घर में, और शुक्र के साथ देखो बुध भी है और सूर्य भी है। तो 3 ग्रह कहाँ बैठे हैं, छठे घर में। अब सवाल कि तीनों ग्रह अच्छे हैं जो बुरे हैं, तो मैं बोलूँगा भाई अच्छे मुझे ज़्यादा नहीं लगे। कारण क्योंकि ये घर अच्छा नहीं, जहाँ ये बैठे हैं तीनों ग्रह, ये छठा घर जो है खराब घर होता है। इस घर से रोग देखा जाता है, कर्जा देखा जाता है, शत्रु, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, ऐसी खराब चीज़ें देखते हैं। पहले शुक्र की बात करें तो शुक्र क्यों खराब है, एक तो छठा घर है खराब घर। अब शुक्र आपको क्या खराब फल देगा, सवाल ये है। शुक्र इस कुंडली के 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों को लेकर आपको दिक्कतें आएंगी। एक तो शुक्र का घर है ये 10वां घर, और 10वां घर किसका है, 10वां घर आपके काम काज का घर है। अगर आपका नौकरी कारोबार जानना है 10वां घर देखा जाएगा।
10वां घर पिता का भी होता है, सरकार का भी होता है, मान प्रतिष्ठा का भी होता है। और आपको मैंने अभी बोला था घर का मालक देखा जाता है। 10वें घर के बारे में जानना, 10वें घर का जो मालक है 10वें घर में लिखा है 2 नंबर। 2 है वृष राशि, मालक बना इसका शुक्र, और वो छठे घर में जाके बैठा, इसकी वजह से बना है राजभंग योग। शुक्र ये धारा आपके काम काज में हमेशा दिक्कतें लगी रहेंगी, और खासकर भी जो दशा चली है पिछले 1 साल से, इसमें आपके काम काज में दिक्कतें ज़्यादा आ रही होंगी। आपको आप चाहे नोट कर लेना कि पिछले 1 साल से काम काज में काफ़ी दिक्कतें आ रही होंगी। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी दिक्कतें पैदा करता है। सरकार का है, आपको सरकारी कामों में दिक्कतें आ रही होंगी पिछले 1 साल से, जैसे आपने बोला अभी तक कोर्ट केस कर रखा है। 10वां घर मान प्रतिष्ठा का है, आपकी मान हानि भी कर देगा। और शुक्र इस तीसरे घर का भी मालक है, जहाँ पे 7 लिखा है, मान लो शुक्र। तीसरा घर छोटे भाई बहन, अगर आपको कोई छोटा भाई बहन होगा उसको लिख के दिक्कतें आना। शुक्र है पत्नी का कारक, विवाह का कारक। छठा घर रोग, ये पत्नी को भी रोगी बनाता, अभी मतलब शुक्र की दशा में पिछले 1 साल से या तो पत्नी का बीमार होना या पत्नी से मनमुटाव, लड़ाई झगड़े भी आपके हो रहे होंगे। तो भाई शुक्र, ये शुक्र छठा घर बैठा है, छठा घर रोग, ये आपको भी रोगी बना रहेगा, मतलब आप भी पिछले 1 साल से आपकी भी हेल्थ ख़राब हो रही होगी। शुक्र का रोग आपको कोई ना कोई हो सकता है, जैसे कोई पेशाब संबंधी दिक्कत आना, या कोई और बवासीर होना, कुछ न कुछ शुक्र से जुड़े रोग आपको हो सकते हैं। छठा घर शत्रु का शत्रु, गुप्त शत्रु परेशान करेंगे आपके। छठा घर कर्जे का है, ये शुक्र आपको कर्जदार भी बना सकता है। मतलब शुक्र की जो दशा चल रही पिछले 1 साल से, ये आपका भाई आपके फेवर में नहीं है, ये आपको दिक्कतें दे रहा है, छठे घर में बैठा है। तो शुक्र अगर आप सही कर लेंगे फायदा क्या होगा, सवाल ये है, क्योंकि दशा भी देखो 27 में ख़त्म होनी है। शुक्र सही होगा, काम काज में दिक्कतें नहीं आएंगी, पिता संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, आपके सरकारी कामों में दिक्कतें नहीं आएंगी। अगर आपने कोई कोर्ट केस कर रखा है वो भी आपके फ़ायदे में होगा अगर शुक्र के उपाय करते हो। पत्नी बीमार नहीं होगी, पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, आप बीमारियों से बचेंगे, कर्जे से बचेंगे, दुश्मनों से बचेंगे, और भी कई फ़ायदे हैं। अब उस वाले की शुक्र के उपाय क्या करने हैं, तो शुक्र का जो पहला उपाय आपने करना है वो है आप शुक्र कवच का पाठ पढ़ा करो। दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है। तो ये 2 पाठ हैं, दोनों पाठ अगर पढ़ने आते हैं पढ़ लिया करो, या इनको ऑडियो लगा के सुना करो शाम के समय। तीसरा उपाय है शुक्र का दान किया करो, और ये दान आपने हर शुक्रवार को करना है। क्या दान होता है, कुछ भी दान, जैसे आपको मैं वीडियो भेज दूँगा एक शुक्र के दान वाली, उसको देख लेना, जो दान आपको सही लगे वो दान कर दिया करो। तो 3 उपाय आपने भाई शुक्र के करने हैं, शुक्र कवच, शुक्र स्रोत के पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं जब तक ये दशा है, और दान शुक्रवार को। और एक चौथा उपाय भी लिख देता हूँ, वो है आप शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी, तो आप माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना किया करो, माता लक्ष्मी जी का कोई ना कोई पाठ रोजाना पढ़ा करो। तो ये शुक्र की बात है जिसकी आपकी दशा चल रही है। शनि, अब बड़ी बात दशा शनि की, सवाल की ये कैसा ही आपका फिलहाल अच्छा है, इसकी मैं अभी बाद में बात करता हूँ। पहले शुक्र के साथ इसी घर में देखो सूर्य भी बैठा है, बुध भी बैठा है, इन्हीं की पहले बात कर लेते हैं कि ये बाकी जो बुध कैसा है। देखो जी नेगेटिव बात क्या है कि बुध भी आपका ख़राब है, क्योंकि ये छठा घर, मैंने पहले बोला ये घर अच्छा नहीं भाई, छठा घर खराब घर है। तो बुध भी आपका सवाल कि क्यों खराब है मेरा, मैं बोलूँगा छठे घर में बैठा है, 6 भाव में बैठा है। और बुध आपको क्या दिक्कतें देगा, बुध इस कुंडली के 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों को लेकर दिक्कतें आएंगी। एक तो बुध का घर है ये 11वां घर, और 11वां घर होता है आमदनी का घर होता है, जो आपकी इनकम होगी कैसी होगी। 11वां घर, 11वां घर लाभ का भी होता है, बड़े भाई बहनों का भी होता है, इच्छा पूर्ति का भी होता है। और फार्मूला क्या है, घर का मालक देखा जाए, 11वें घर में क्या लिखा है 3 मिथुन राशि, मालक कौन बना बुध। तो 11वें घर के मालक इस बुध को देख के हमें पता चलेगा आपकी आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और बुध भी कहाँ बैठा है, छठे घर में, खराब घर में। तो बुध की वजह से बना है लाभ भंग योग। बुध इधर आपके काम काज में प्रॉपर आपको लाभ नहीं होगा। आमदनी घर का मालक बुध, आपकी इधर आमदनी कम होंगी, खर्चे ज़्यादा होंगे, इच्छाएं पूरी नहीं होने देता। और बुध एक और घर का मालक, सबसे मेन घर का वो है ये दूसरा घर। और दूसरा घर किसका है, दूसरा घर भाई धन का होता है। आप कितने धनी होंगे, कितना धन जोड़ेंगे, कितना बैंक का बैलेंस होगा, दूसरा घर देखा जाएगा। और फार्मूला है घर का मालक देखो, दूसरे घर में लिखा है 6 है कन्या राशि, मालक कौन बना बुध। और बुध कहाँ बैठा है, यहाँ पे छठे घर में, खराब घर में। देखो बुध को कोई और जगह नहीं मिली बैठने के लिए, बैठा खराब घर में आके, भाई खुद देखो खराब कौन सा छठा घर किसका है, रोग, शत्रु, कर्जा। और बुध है धन का मालक, मतलब धन चला गया, कर्जा, ये कर्जे का घर है। बुध आपके छठा घर, धन का मालक कर्जे घर में जब बैठता है, ऐसे लोग कर्जदार होते हैं। बुध आपको कर्जदार बनाएगा, पक्का कन्फर्म है। छठा घर रोग, तो धन चला गया, छठा घर रोग, रोग के ऊपर धन खर्च होगा। छठा घर शत्रु, धन शत्रु,
शत्रु के द्वारा धन की हानि होना, मतलब यहाँ पे धनहीन योग बना है बुध की वजह से। बुध आपके दो योग लेके बैठा है, धनहीन योग की वजह से क्या होगा, आपको धनी बनने में दिक्कतें आएंगी, आप धनी नहीं बन पाएंगे, और बल्कि जो धन आएगा वो खर्च होता रहेगा, या धन आपका फंस जाना, या धन बीमारी के ऊपर खर्चा होना, धन को लेकर चिंता होगी आपको। और बल्कि बुध आपको कर्जदार भी बनाने का योग लेके बैठा है। और बुध 11वें घर का मालिक है, लाभ भंग योग बना, काम काज में प्रॉपर लाभ नहीं होगा, इनकम को लेकर दिक्कतें, और बुध की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी आपकी। अब सवाल है कि बुध के लिए आप क्या करें ताकि बुध अच्छा हो जाए आपका। तो बुध के देखो जी, आपने उपाय जो करने हैं, पहला उपाय है आप बुध कवच का पाठ पढ़ो। और दूसरा है बुध, देखो जी मैंने बोला था बुध की वजह से दिक्कत क्या आएगी आपको, धन को लेके आएगी। तो अगर आप चाहते हैं आपकी जो धन वाली दिक्कतें हैं जो आ रही हैं लाइफ में वो दूर हों, मतलब आपका जो धन फंसा हुआ है वो धन आपको मिल जाए, या धन को लेके चिंता ना हो, बीमारी से बचें आप, तो एक तो ये बुध कवच का पाठ आपको बोला है, ये पढ़ना है, बुध को सही कर देगा। एक बुध आपका, क्योंकि बुध धन का मालक है, तो आप एक धन के लिए आप एक पाठ है वो है सिद्ध महालक्ष्मी स्तुति का पाठ है, ये पाठ पढ़ा करो। स्तुति या स्तोत एक ही बात है, सिद्ध महालक्ष्मी स्तोत। तो ये पाठ रोजाना पढ़ना है या सुनना है। एक और पाठ भी है, वो भी अगर टाइम लगे, वो है श्री सूक्त का पाठ। ये पाठ से क्या होता है, ये पाठ जो बंदा पढ़ता है उसकी जीवन में धन संबंधी दिक्कतें नहीं रहती, बल्कि उसकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाता है, धनी बनना वो शुरू हो जाता है। तो ये दोनों पाठ आप पढ़ लिया करो, चाहे दोनों पढ़ लो, चाहे एक पाठ जरूर इनसे पढ़ो। इससे आपका बुध भी अच्छा रहेगा, और भी आपकी धन संबंधी दिक्कतें दूर होंगी। जो आपकी पेंशन, आपने बोला है पेंशन नहीं लग पा रही, वो भी आपको जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी आपकी। तो आपके हमें यहाँ पे पहले शुक्र देखा जो कि हमें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि छठे घर में बैठा है, खराब घर में। बुध देखा, अब बुध के बारे में थोड़ा सा आपको मैं दिखा भी देता हूँ क्योंकि आपको ये ना लगे कि भाई मैं अपनी तरफ से बातें बना रहा हूँ। आपका देखो सिंह लग्न है, बुध कहाँ बैठा है, छठे घर में, ये पढ़ो। सिंह लग्न है, बुध की स्थिति छठे, यहाँ पे पढ़ लो क्या लिख रखा है। बुध यहाँ पे छठे स्थान में, तो बुध की स्थिति से धनहीन योग और लाभ भंग योग बनेगा। ऐसे जातकों को व्यापार में काफ़ी परेशानी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, धन मुश्किल से इकट्ठा होगा, ऐसे जातक के धन की रक्षा नहीं हो पाएगी। देखो लिख रखा है चीज़ें, तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि मैं जो बता रहा हूँ भाई अपनी तरफ से, मतलब ये देखो प्रैक्टिकल है चीज़ें। अब वैसे जितना आप घर से दूर जाएंगे आपको फ़ायदा भी होता है, वैसे ये तीनों ग्रह ये दिखा रहे हैं कि जितना घर से दूर जाओगे आपको फिर फ़ायदा भी होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमने पहले यहाँ पे शुक्र देखा, बुध देखा, अब इसी घर में सूर्य जो बैठा है, ये भी देखो एक तो छठा घर, और ये बैठा भी यहाँ पे शनि घर में है भाई, शनि को शत्रु मानता है। अब सूर्य इस कुंडली में एक घर का मालिक है, वो है ये पहला घर, और ये पहला घर भाई सबसे मेन घर है। जैसे आपको मैंने 12 घर बोले हैं कि 7वां घर पत्नी का है, 5वां बच्चों का, चौथा माता का, ऐसे ही भाई पहला घर आपका घर है। मतलब आप जो हैं आप कैसे होंगे, आपका शरीर कैसा होगा, आपका रंग रूप कैसा, हेल्थ कैसी, पर्सनैलिटी कैसी, पहला घर। और पहले घर में क्या लिखा है, 5 है। सिंह राशि, माल कौन बना, सूर्य, और वो भी छठे घर में बैठा। मतलब पहला घर आपका शरीर है, देखो शरीर उठ के चला गया छठे घर में। छठा घर है रोग, शत्रु, कर्जा। तो आप खुद देखो शरीर, छठा घर रोग, सूर्य आपको रोगी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा, कर्जदार बनाएगा, लग्नेश भी है, लगन दोष भी बनाए, लाइफ में स्ट्रगल कराएगा। तो सूर्य भी यहाँ पे दिक्कत दे रहा है। लेकिन तीनों ग्रह मैं फिर बोलूँगा, अगर आप घर से दूर जितना दूर जाओगे आपको फ़ायदा भी कुछ होगा। लेकिन यहाँ पे सूर्य का भी एक उपाय है जो आपने करना है, और वो उपाय आप सुबह के टाइम करना, जो कि है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ पढ़ा करो। आपने बोला था आप सूर्य का मंत्र करते हैं, मैं बोलूँगा मंत्र उसको छोड़ के पाठ पढ़ दिया करो। सुबह मंत्र छोड़ दो, ये पाठ रोजाना पढ़ना है सुबह का टाइम, या इसको ऑडियो लगा के सुना करो। तो तीनों ग्रह मैंने पहले बोले थे, तीनों ग्रह मुझे अच्छे नहीं लगे, क्योंकि ये घर अच्छा नहीं, गड़बड़ क्या हुई है, ये छठे घर में बैठे हैं, छठा, 8वां और 12वां, ये 3 घर अच्छे घर नहीं होते। इन घरों में जो ग्रह बैठ गया अच्छे फल नहीं देता, कुछ कंडीशनें होती हैं अगर इन्हीं घरों का मालिक इन्हीं घरों में बैठा हो फिर ये अच्छे फल देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आपके देखो जी मैं शनि की बात करता हूँ, जिसकी आपकी दशा भी चली हुई है कि शनि अच्छा है या बुरा है, वैसे मैंने बता दिया, वो तकरीबन ठीक ठाक है, थोड़ा सा दिक्कतें देगा लेकिन फिर भी ठीक है। चलो अब ये जो 7वां घर है ये है पत्नी का घर। आपकी हमने मान लो पत्नी देखनी है, पत्नी कैसी होगी, 7वां घर देखा जाएगा। और हमें 7वें घर का जो मालक है, 7वें घर में लिखा है 11 है कुंभ राशि, मालक ये शनि देखना पड़ेगा। तो शनि से पत्नी का सुख देखा जाएगा। और शनि कहाँ बैठा है, चौथे घर में। अब चौथा घर किसका है, चौथा घर आपकी है माता का घर, मकान का घर, वाहन, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ऐसी चीज़ें इस चौथे घर से देखी जाएंगी।
और फार्मूला है घर का मालिक देखा जाए। मतलब अगर चौथे घर की चीज़ें जो मैंने भी बोली हैं, क्या क्या बोला, चौथा घर है आपकी माता, मकान, वाहन, ये चीज़ें चौथे घर से, और चौथे घर में 8 लिखा है, मालिक मंगल देखना पड़ेगा। और मंगल के अलावा चौथे घर में आपके शनि बैठा है, शनि को भी देखा जाएगा। शनि देखो जी, शनि थोड़ा सा मार्केश भी, मतलब शनि थोड़ा सा चौथे घर को लेकर दिक्कतें जरूर देगा आपको। चौथा घर जैसे माता का है, छठे घर का भी मालिक है शनि, तो थोड़ा सा माता बीमार होना या माता से मनमुटाव होना या माता को कोई कष्ट होता है। चौथा घर है मकान का, ये मकान संबंधी दिक्कतें पैदा करता है। जैसे आपने लिखा भी था कि मेरे पास खुद का मकान नहीं है, तो कहीं ना कहीं शनि भी आपका कारण है। जैसे मैंने बोला ना, किराए के मकान में रहना, शनि जब भी चौथे घर में होता है, इसमें मैंने देखी हैं कुंडलियाँ, लोग पुराने टाइप का घर होता है ऐसे लोगों के पास, जहाँ घर खुद का घर होता नहीं या किराए के मकान में रहते हैं। चौथा अगर मकान वाहन का है, थोड़ा शनि मतलब मकान वाहन को लेकर दिक्कतें देगा लाइफ में आपको। लेकिन शनि सातवां घर पत्नी, पत्नी जाके चौथा घर सुख, ये सुख का भी घर है। वैसे पत्नी सुख देने वाली होती है, मतलब पत्नी से सुख मिलता है और पत्नी के आने के बाद भी आपको जीवन में सुख मिलने शुरू हो जाएंगे। बाकी शनि अगर आपका देखो जी सवाल है मुझे कि भाई मेरा खुद का मकान क्यों नहीं बन पा रहा, मैं बोलूँगा शनि के उपाय करो। वैसे भी शनि के उपाय अभी जरूरी हैं। क्यों जरूरी हैं? क्योंकि आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर है शनि ग्रह का, इसका असर देखो है ज़्यादा। और इसकी क्योंकि महादशा है, अभी 10 साल की दशा पड़ी है। और एक और भी कारण है शनि के उपाय करने का, वो है आपके ऊपर भाई अभी एक डेया चली है। डेया कौन सी? अष्टम डेया चली है आपकी, ये अभी चली है, 5 दिन हुए अष्टम डेया चली को। और ये अष्टम डेया को अच्छा नहीं माना गया, जब भी आती है हज़ारों दिक्कतें पैदा करती है। और ये डेया भी आपकी पूरी 2.5 साल के लिए चलेगी। तो अभी देखो, अभी मतलब ये डेया में क्या होगा, अभी मैं बोलूँगा ये थोड़ा सा आपका समय अच्छा नहीं होगा। अभी जो शुरू हुआ है अष्टम डेया, इसमें दिक्कतें आपकी बढ़ेंगी। ये थोड़ा सा आपका बुरा समय है, लेकिन आपने अच्छा किया है, कुंडली बना ली है, क्योंकि अगर उपाय करोगे दिक्कतें नहीं आएंगी। अब सवाल कि शनि के आप क्या उपाय करें ताकि ये अष्टम डेया आपको बुरा फल ना दे और जो शनि की महादशा चली हुई है वो अच्छी जाए। तो शनि का पहला जो उपाय है, आप शनि मंत्र जाना शुरू कर दो भाई। बेस्ट उपाय है, ये जरूर जाना है। कब जाना है? हर शनिवार को जाया करो। और बाकी अगर घर के आसपास शनि मंदिर है, आप रोजाना भी जा सकते हैं। दूसरा उपाय है शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो। और ये पाठ रात के समय पढ़ना है और ये रोजाना पढ़ना है या इसको सुनना है। काले कपड़े कम पहना करो। और एक तीसरा उपाय भी है, शनि का दान किया करो। तो 3 उपाय मैंने लिखे हैं, शनि मंदिर जाओ, शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है या सुनना है रात के समय रोजाना, और दान कब करना है? शनिवार को करना है। क्या दान होता है? दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। इसमें जैसे सरसों का तेल दान कर सकते हो, काले उड़द की दाल का दान हो गया, ये दान की वीडियो को देख लेना, आपको मैं भेज दूंगा। शनि देखो जी 3 दृष्टियाँ चौथे घर से, तीसरी यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे, लगन को देखा शत्रु राशि, थोड़ा सा ये भी आपको स्ट्रगल कराएगा, दिक्कतें परसेंट देगा। अब 5वें घर में जो बुध ये 5वां घर है, ये है संतान का घर। संतान कैसी होगी आपकी? 5वां घर, 5वें घर में 9 लिखा है, मालिक इसका गुरु। गुरु को देख के पता चलेगा आपकी संतान के बारे में। और गुरु के अलावा संतान के घर में मंगल आके बैठा है, मंगल को भी देखा जाएगा। पहले मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल है बहुत अच्छा, क्योंकि 5वें घर में बैठा है, तो घर अच्छा है, ऊपर से यहाँ पे गुरु का घर है। और मंगल गुरु को अपना दोस्त मानता है। तो सवाल की मंगल क्यों अच्छा है? कि तो दोस्त का घर है, घर भी अच्छा है, और मंगल इस कुंडली में योग कारक भी है। क्योंकि जो ग्रह होते हैं कुछ योग कारक होते हैं, वो जो मार्केश होते हैं। शनि देखो जी मार्केश है, ये थोड़ा सा इसलिए दिक्कत आपको देगा लाइफ में। मतलब शनि की जो दशा है, ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि बिल्कुल बुरा है, आपको रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। तो मंगल, अभी मंगल की बात कर रहे हैं, तो मंगल आपका वैसे तो अच्छा तकरीबन, ये संतान घर में बैठा, आपको संतान का सुख दे देगा। पुरुष ग्रह है, पुत्र का योग लेकर बैठा है। और मंगल का अपना घर है ये 9वां घर। 9वें घर से आपका भाग्य देखा जाएगा। भाग्य कैसा होगा? 9वां घर, 9वें घर में 1 लिखा है, मेष राशि, मालक मंगल। तो भाग्य से आपका मंगल संतान घर में बैठा है। भाग्य संतान पैदा होने के बाद आपका भाग्य साथ देगा, मंगल ये दिखा रहा है। और भी मंगल आपके चौथे घर का मालिक है, जहाँ पे 8 लिखा है, वृश्चिक राशि, मालिक मंगल। चौथा घर है मकान वाहन संतान, या जहाँ चौथा घर सुख संतान। मंगल इधर आपकी जो संतान है, आपका जो बच्चे हैं, वो आपको सुख देने वाले होंगे, उनसे भी आपको सुख मिलेगा, मंगल ये दिखा रहा है। और मंगल की दशा अच्छी जाएगी आपकी। अब आगे बढ़ते हैं, संतान के घर के मालिक गुरु को भी देखा जाएगा। और गुरु थोड़ा सा आपका राहु के साथ बैठ के पीड़ित है, चंडाल दोष यहाँ पे बना है, जैसे आपने बोला भी था, आपको पता भी है, तीसरे घर में बैठे हैं। मतलब गुरु अगर अकेला होता फिर तो अच्छे फल देता भाई, लेकिन ये राहु के साथ जो बैठ चुका है, ये गड़बड़ हो चुकी है, क्योंकि ये दोनों आपस में दुश्मन है और दोष बनता है। मतलब गुरु संतान घर का मालिक है, तो राहु से पीड़ित है, थोड़ा सा संतान संबंधी चिंता होती है, संतान संबंधी कोई चिंता लगी रहती है। तो यहाँ पे मतलब गुरु अच्छा है, गुरु के तो चाहे आप उपाय करो चाहे ना करो, लेकिन राहु को यहाँ पे थोड़ा सा शांत करो। तो राहु के लिए यहाँ पर राहु का जो दान है वो किया करो।
और ये दान की आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, राहु का क्या दान होता है वो करना है आपने। वैसे सबसे बेस्ट है दान सतनाज्य का दान जरूर किया करो, पंछियों को डाला करो सतनाजा। पहले घर में चंद्रमा जो है, चंद्रमा देखो जिस घर का मालिक है 12वें घर का, और 12वें घर कुंडली में खर्चा, हानि, दान, दंड ऐसी चीज़ें हम 12वें घर से देखते हैं। 12वें घर में लिखा है 4, ये कर्क राशि मालिक बना चंद्रमा। तो 12वें घर का स्वामी चंद्रमा है, कहाँ बैठा है? पहले घर में। पहला घर वैसे सूर्य का घर है, शत्रु मित्र राशि है, लेकिन चंद्रमा थोड़ा सा मार्केश है। 12वें घर का स्वामी है खर्च, पहले घर पर बैठा है, खर्चे बढ़ाता है, और भी लाइफ में दिक्कतें परेशानी थोड़ा देगा, कई अच्छे बल भी देगा, लेकिन मार्केश भी, थोड़ा सा मानसिक चिंता भी देता है लाइफ में। इसके लिए आप शिव जी की पूजा उपासना किया करो। शिव जी की पूजा उपासना आपका तो चंद्रमा में अच्छा रहेगा, राहु भी। और ये जो, हाँ एक और बात यहाँ पे अभी मैंने देखी वो क्या है, ये बैठा है राहु और ये बैठा है केतु, और इधर सिर्फ चंद्रमा बैठा है। ये इधर वाला हिस्सा देखो पूरा खाली पड़ा है, 10वां घर खाली, 11वां, 12वां, दूसरा घर खाली, सिर्फ चंद्रमा बैठा है। ये बना है कुंडली में आंशिक काल सदोष बना हुआ आपकी कुंडली में भाई, और ये अच्छा नहीं होता। ये दोष भी लाइफ में काफ़ी दिक्कतें पैदा करता है। मतलब इन घरों की हानि होती है जहाँ ये बैठते हैं। जैसे केतु 9वें घर में बैठा, भाग्य घर में आपके भाग्य की हानि करेगा। राहु तीसरे घर में बैठा, तीसरे घर की हानि करता है। तीसरा घर जैसे छोटे भाई बहन का लगा लो या और भी। तो इन दोनों के लिए क्या करो, राहु केतु के लिए तो रोजाना कुत्तों को रोटी डाला करो भाई आप। और राहु के लिए क्या करना है, राहु का दान करो, और राहु के देवता शिव जी की पूजा उपासना करो, और शिव जी से आपका चंद्रमा में अच्छा हो जाएगा। तो आपके ग्रह हैं थोड़े से ख़राब हैं, जैसे यहाँ पे ये 6 भाव में 3 ग्रह तो ये बैठे हैं, ये भी मैंने बोला दोष बने हैं। ये धनहीन योग बना, लाभ भंग योग बना, राज भंग योग बना, लगन दोष बना, ये चंडाल दोष बना है, और ये काल दोष बना है। तभी आपको लाइफ में दिक्कतें आई हैं। जैसे आपने बोला काफ़ी लाइफ में स्ट्रगल रहा है, आगे बढ़ने में दिक्कतें आई हैं, धन इकट्ठा नहीं हो पाया। एक तो देखो जी, अभी मैं आपको फिर बोलूँगा, जो मैंने भी जो उपाय बोले वो तो करने हैं। क्या क्या उपाय हैं? कुछ उपाय इसमें से सुबह के टाइम है, कुछ है रात के समय। पहले अपने सुबह के उपाय लिख लो, सुबह क्या करना है। जब आप सुबह उठोगे, सुबह उठ के आप ये सूर्य आदित्य हृदय सूक्त के पाठ को पढ़ना है या सुनना है। सुबह बोला इसको मैंने, लिख लो अपने पास। तो ये पाठ रोजाना पढ़ना है या इसको सुनना है, इससे सूर्य आपका अच्छा हो जाएगा। और सुबह के टाइम आप बुध का पाठ भी सुबह के टाइम पढ़ लो या इसको सुनना है। और सिद्ध महालक्ष्मी स्तोत्र और श्री सूक्त का पाठ भी सुबह पढ़ लो। ये तो 3 पाठ हो गए आपके सुबह के टाइम। अब रात के समय क्या करो, जब रात को बैठोगे पहले शनि चालीसा पाठ पढ़ लो रात के समय। उसके बाद शुक्र कवच, शुक्र स्रोत, ये भी रात के समय या शाम के समय पढ़ने हैं। तो 3 पाठ शनि चालीसा, शुक्र कवच, शुक्र स्रोत, ये हैं 3 पाठ रात या शाम के समय। इसके अलावा आपको मैंने बोला है कि आप शुक्र का दान, अब दान किस किस का करना लिख लो। एक तो शुक्र का दान बोला है शुक्रवार को, शनि का दान बोला है शनिवार को, और केतु का दान कुत्तों को रोटी डालनी है, रोजाना डालो। और राहु का जो दान है वो आप चाहे रोजाना कर दो या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो। और मंदिर किसके बोला जाने के लिए, एक तो शनि के मंदिर बोला है शनिवार को जाया करो, और बाकी आप अगर माता लक्ष्मी जी का मंदिर है वहाँ पे आप जा सकते हैं, क्योंकि शुक्र की आपकी दशा है, ये अच्छा नहीं है। और शुक्र की देवी कौन है? माता लक्ष्मी जी। बाकी देखो जी, एक बार आपने बोला था कि आपके सवाल देख लेता हूँ मैं। जैसे बोला कि आपने मुझे बोला जैलो पुखराज पहन रखा है। ठीक है, वो पहन सकते हो, लेकिन एक ये लास्ट 6 मंथ से पहन रखा है। पुखराज थोड़ा सा फायदे भी देगा, नुकसान ये है कि 8वें घर का भी मालक है। बाकी पहन के अभी आप चेक करना कि पिछले 6 महीने से जब से पहना अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। ओम, आपने बोला ओम वाराही देवी, ठीक है, ये कर रहे हो जो करते रहो। और ओम गृणी सूर्य नमा, ये मंत्र मत करो। मैंने आपको सूर्य का जो पाठ बोला वो करो, मंत्र छोड़ दो। सूर्य का पाठ पढ़ना है। ओम बृहस्पति नमा करता हूँ, ठीक है। गुरु का मंत्र कर सकते हो, ओम सोम नमः। ये जो चंद्रमा का मंत्र कर रहे हो इसको मत करो, ओम सोमाय नमः छोड़ दो। गुरु चंडाल जो है बिल्कुल भाई, केम दोष भी बना हुआ है आपका चंद्रमा की वजह से। मंगल अच्छा, लेकिन केतु क्योंकि खराब क्यों है? क्योंकि कुंडली में बना है आंशिक काल सर्वदोष। और बाकी आपने बोला है रूबी, सूर्य का रत्न भाई बोल के धारण मत कर लेना, क्योंकि रत्न क्या करता है? पावर बढ़ाता है। सूर्य की पावर बढ़ेगी, इसके बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। तो मान के अभी तुरंत उतार के रख दो। पुखराज पहन सकते हो, लेकिन मान के भाई, क्योंकि 6ठे घर में बैठा है। क्योंकि अगर और घर में होता, अच्छे घर में, फिर तो पहन लेते। तो मान के भाई कभी भी धारण बोल के मत कर लेना, उल्टा नुकसान बड़े लेवल पे होगा आपको। तो बाकी आपने उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा। इसके अलावा देखो जी, अपनी कमाई में से हर महीने दान किया करो। आजकल मैंने देखा लोग कभी 10 रुपये का दान नहीं किया है पूरी लाइफ में, 10-20 रुपये का दान करते ही नहीं है।
और भगवान से मांग रहे हैं कि भाई मुझे धन दे दो, मुझे दौलत दे दो, भाई कैसे मिलेगा? भगवान थोड़ा बहुत तो दान करना सीखो। सबको मैं ये बोलता हूँ, आपको भी बोलूँगा। मुझे नहीं पता कि आप अभी दान करते हो या नहीं, लेकिन भाई दान करना शुरू कर दो। दान मतलब हर महीने अपनी कमाई में से 5वां हिस्सा या 10वां हिस्सा दान करो। कहाँ पे दान करना है? सवाल ये है, घर के आसपास कोई पिंगलवाड़ा हो, कोई अनाथ आश्रम हो, कोई वृद्ध आश्रम हो, कोई पागल खाना हो, वहाँ पे जाके अपनी कमाई में से वो दान कुछ हिस्सा कर दो। अगर आप मान लो 10,000 कमाते हो तो 500 रुपया हर महीने दान करो भाई। उससे क्या होगा? आपकी कमाई कई गुना बढ़ने शुरू हो जाएगी। प्रैक्टिकल है, सभी धर्म ग्रंथों में लिख रखा है कि 10वां हिस्सा या 5वां हिस्सा दान किया करो। इसके अलावा भाई आपको मैं बोलूँगा, आपकी उम्र देखो 70 साल के आसपास हो चुकी, पीछे क्या बचा है? कुछ भी नहीं। 10-20 साल पता नहीं होंगे या नहीं। तो इसलिए भाई अपना ये ठीक है, पैसे की तरफ ही ध्यान दो, लेकिन भगवान का नाम भी जपो जो आपके आगे काम आएगा। इतना जब भी, क्योंकि आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं, आप उनको बड़ा कर दिया है, वो अपनी जिम्मेदारी खुद संभालेंगे। आप इतनी टेंशन मत लिया करो कि पैसा कमाना है, पेंशन लग जाए। भाई ठीक है, वो भगवान पे ऊपर छोड़ दो। बस आप अपना नाम जपो। किसका नाम जपना है? सुबह जल्दी उठो, 4-5 बजे उठ जाओ। नाम किसना आपने नाम जपना किसका? सवाल ये है, जिसको आपको, जिसका नाम आपको अच्छा लगता है, चाहे वो राम राम है, चाहे वो हरे कृष्णा है, चाहे वो शिव जी है, मतलब इनका नाम जपना है। मान लो आपको राम राम कहना अच्छा लगता है, तो सुबह अपना बैठ जाओ, पूजा स्थान में बैठ के 20-25 मिनट बैठ के आपने नाम जपना है। जैसे कि राम राम, या आप कोई और लगता है, मान लो आपको राधे लगता है, राधे राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, ऐसे जप लो, कुछ भी जप लो। मतलब जैसे मेरा सिख धर्म में अपना नाम जपता हूँ, वाहेगुरु वाहेगुरु, ऐसे आपको भी भाई बोलूँगा नाम जपो, वो आपके आगे काम आएगा जीवन में। तो ये नाम जपना शुरू कर दो आप। बाकी जो पाठ पूजा बोले वो तो करने ही करने हैं, लेकिन नाम जरूर जपा करो सुबह बैठ के। अच्छे कर्म करो, बेईमानी से बचो, अंडे मीट शराब पीने से बचो, नशे करने से बचो, लोगों की हेल्प करो। और घर के आसपास जो भी मंदिर है, गुरुद्वारा है, जो आपका जो धर्म है, अपने धर्म को फॉलो करो सही ढंग से। रोजाना मंदिर जाओ, भजन कीर्तन सुना करो। अपना टाइम जब भी आप मतलब फ्री हो तो भजन कीर्तन सुना करो, मतलब टाइम भगवान को दो। देखो आपकी उम्र पीछे क्या रह चुकी है भाई, भगवान को टाइम देना शुरू कर दो। आप नाम जपा करो। मैं तो सबको ये बोलूँगा, क्योंकि भगवान के नाम जपोगे, ग्रह आपके कुछ कोई सभी ग्रह अच्छे हो जाएंगे। ये उपाय जो मैंने बोले वो तो चलो करने ही करने आपने, बाकी मैंने जो नाम जपने के लिए बोला वो जरूर करना है आपने। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो समझाया समझ आ चुका होगा। और बाकी आप ऐसा करना, फिर भी अगर आपको लग रहा है कि अभी भी कुछ पूछना है आपने, या कोई बात समझ नहीं लगी हो, आपका जो सवाल होगा वो लिख के मुझे भेज देना, या कॉल करके आप मुझे पूछ लेना।